नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन कोस्ट गार्ड में यानी भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती आ चुकी है नाविक जीडी की, जिसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12th पास आप होनी चाहिए और इसके फॉर्म की डिटेल के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी भर्ती 2021 के सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ हम बातें जान लेते हैं। इसमें आपका टोटल जो पेपर आएगा वो आएगा 110 नंबर का। 110 नंबर का पेपर होगा, 110 क्वेश्चन होंगे इसमें और 75 मिनट का समय आपको मिलेगा। 1 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा ये पूरा पेपर हल करने के लिए कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का। इसमें पहला सेक्शन होगा 60 नंबर का, जो कि नाविक डीबी का सिलेबस ही आपका रहने वाला है, यानी 10th लेवल का आपका 60 नंबर का पार्ट आएगा एक। और दूसरा सेक्शन आएगा जो पार्ट सेकंड होगा वो होगा 50 नंबर का, ये आएगा 12th लेवल का। तो 10th लेवल का 60 नंबर का पेपर आएगा, 12th लेवल का 50 नंबर का पेपर आएगा। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको 110 क्वेश्चन में से मैक्सिमम लाने हैं। इसमें आपका 10th लेवल का 60 नंबर का रहेगा, 12th लेवल का रहेगा 50 नंबर का, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 1 की बात हम कर लेते हैं, पार्ट 1 जिसको आगे हम कहेंगे। तो पार्ट 1 में आपका एग्जाम लेवल जो है वो 10th क्लास का रहेगा और 60 नंबर 60 क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट का आपको टाइम इसके लिए मिलता है। इसमें आपके मैथ के 20 सवाल रहते हैं, साइंस के 10 सवाल रहते हैं, इंग्लिश के 15 रहते हैं, रीजनिंग के 10 रहते हैं और जीके के 5 सवाल आपके आते हैं और ये 10th लेवल के रहते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो ये आपका 12th लेवल का रहता है और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 30 मिनट में आपको टाइम मिलता है, 30 मिनट का। इसमें मैथ के 25 सवाल आते हैं, साइंस के यानी फिजिक्स के आते हैं 25 सवाल। तो फिजिक्स के 25 सवाल मैथ के, ये आपको करने होते हैं। 30 मिनट का टाइम मिलता है। हालांकि पेपर कंबाइंड ही आता है तो आपको टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आपका हो जाता है। सेक्शन 1 को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 सवाल आपके आएंगे 60 नंबर के। इसमें मैथ में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी आती है। इसके अलावा सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन, मोड, साथ ही इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये 10th लेवल के रहते हैं। तो आपको 10th लेवल का मैथ तैयार करना होगा, साथ ही 12th लेवल का मैथ भी तैयार आपको करना होगा, क्योंकि 10th लेवल का मैथ आपका 20 नंबर का आता है, 12th लेवल का आपका 25 नंबर का आता है। बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस 10 नंबर की आपकी आती है, जिसमें नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, इसमें ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट ये आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और इसके एप्लीकेशंस, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन उसके कंपाउंड। इसके अलावा साइंस में मेजरमेंट, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा वर्ब, टेंस, नॉन फिनिट्स, पंक्चुएशन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जाती है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पूछे जाते हैं और कठिन शब्दों के मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन और प्रोनाउंस का यूज आपसे पूछा जाता है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग इसमें स्पेटियल रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है, एसोसिएटिव एबिलिटी आती है, सीक्वेंस आते हैं, स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है और रीजनिंग इसकी इजी आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है। बात कर लेते हैं जीके की। जीके के मात्र 5 नंबर होंगे, लेकिन सिलेबस काफी बड़ा है। इसमें आपका भूगोल आएगा, जिसमें सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट, इनलैंड, हार्बर्स आएंगे। संस्कृति और धर्म के सवाल आएंगे, आजादी के आंदोलन के सवाल आएंगे, राष्ट्रीय फैक्ट्स आएंगे, इंडिया के बारे में, हेरिटेज, आर्ट और डांस के बारे में। आपसे इतिहास के सवाल पूछे जाएंगे, डिफेंस, युद्ध, आपके पड़ोसी देश, अवार्ड कौन कौन से दिए जाते हैं, प्रसिद्ध लेखक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी खोज हुई, क्या क्या बीमारी है जो चल रही है या फिर जो पहले हो चुकी हैं, और न्यूट्रिशन के सवाल आएंगे। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, भाषाएं पूछी जाएंगी, राजधानियां, करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म और एब्रीविएशन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग और माउंटेन्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स के सवाल आएंगे, जिसमें चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। तो इसमें फिजिक्स के 25 सवाल आएंगे, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन लॉ एंड एप्लीकेशंस और सर्कुलर मोशन के सवाल आएंगे। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिगिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर,
थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के सवाल आएंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसके प्रभाव के सवाल आएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल आएंगे, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर के सवाल आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सवाल पूछे जाएंगे और कम्युनिकेटिंग सिस्टम से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो 12th लेवल का फिजिक्स है एनसीईआरटी लेवल का, वही आपसे पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो ये 12th लेवल का आएगा और 25 नंबर का रहने वाला है। इसमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के सवाल आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अलजेब्रा का भी आपको पार्ट इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लाइनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, लाइनियर प्रोग्रामिंग के सवाल आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आएंगे, जिसमें स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं कैलकुलस की, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंट इक्वेशंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग भी आएगी, प्रोबेबिलिटी के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, इसमें सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी आने वाली है। बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अलावा सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन, मोड के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब आने वाला है आपका मैथ में। पेपर का स्ट्रक्चर आप फिर समझ लीजिए। पेपर में 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा 10th लेवल का, दूसरा होगा 12th लेवल का। 10th लेवल का जो पार्ट होगा उसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग आएगी। वहीं सेकंड पार्ट जो होगा वो 12th लेवल का रहेगा, जिसमें मैथ और फिजिक्स आएगी 12th लेवल की। 110 क्वेश्चन होंगे, 110 नंबर के, 75 मिनट का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।